हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको यूज़ करके आप जो कठिन काम होते हैं उनको फटाफट से कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने वाली हूँ। वेस्टेज चीज़ होती है उनको फेंकना नहीं है, उनका भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और पैड को मैं क्यों काट रही हूँ ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी पहली टिप्स है वो इस तरीके से तेल को मैं खुला लेकर आती हूँ या फिर पाउच लेकर आओ, उसको मैं छोटी सी ये कट्टी है इसमें अगर हमें निकालना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तेल इधर गिरता है उधर गिरता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार तो बहुत ज़्यादा तेल फैल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। एक ऐसी चीज़ का मतलब पुरानी जो खाली बॉटल होती है उसका यूज़ करके मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरीके से जो पानी की बॉटल होती है या फिर आपके पास किसी भी चीज़ की बॉटल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं किसी तरीके से। तो चलिए बताते हैं हम आप लोगों को करना क्या है। इस तरीके से हम बॉटल को कट कर लेंगे। ऊपर का जो ढक्कन वाला साइड होता है वहाँ से इस तरीके से ये देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ, हमारे देसी भाषा में इसको फूल बोलते हैं। तो इससे हम इजीली तेल को हम इस कैन में निकाल सकेंगे। कैसे? तो चलिए बताते हैं। इस तरीके से आपको इसको रख देना है। अब तेल इधर उधर नहीं गिरेगा, सीधा इसमें अंदर जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तेल जब निकालती थी तो इधर उधर फैल जाता था, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता था और फिर फैला हुआ तेल को समेटना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा काम होता है। तो इस तरीके से मैं बड़ा सा हॉल करूँगी और इस तरीके से आराम से आपका तेल कट्टी में चला जाएगा, ये देख लीजिए। और उसके बाद फिर आप कोई भी काम, बस यही बात थी। और सिर्फ तेल की ही बात नहीं है, आपको इस वाले जो कैन होता है उसमें दूध या फिर छाछ जो भी भरना चाहते हो आप, लोटे से लेके ग्लास से लेके इस तरीके से बहुत जल्दी भर जाता है। कोई फैलता नहीं है, कोई भी हमको सफाई करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है बाद में। जब आपको इस तरीके से तेल या दूध आपको भर जाए फिर उसके बाद इसको निकालना है और इसको ढक्कन लगा के हमें रख देना है एक पॉलीथीन में बंद करके, जिससे कि ये गंदा ना हो क्योंकि ये चिकना है। या फिर आप इसको धोकर साफ करके भी रख सकते हो, जब आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर तेल में यूज़ करते हो तो इसको आप इस तरीके से पॉलीथीन में बंद करके रख सकते हो। और ये देख लीजिए, हम बना रहे हैं दाल। तो दाल को फटाफट से कैसे पकाएं? बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कभी कभी तो दाल को पकने के लिए। तो दाल को जल्दी कैसे पकाएं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ तरीका। तो आप एक काम करिएगा, इस तरीके से जो हम दाल बनने के लिए रख देते ना उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच तेल डाल दीजिएगा। आप जो भी तेल खाते हो उसको आप इसमें यूज़ करिएगा। तो 2 चम्मच तेल इसमें हम डाल देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक अभी बनाते समय, यानी कि दाल को उबालते समय। इससे क्या होगा, अगर आपकी दाल आधे घंटे में उबलती है तो 15 मिनट में उबल के तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि दाल आधे घंटे में बनती है वो तो जल्दी बन जाती है, लेकिन बात बता रही हूँ कि सिर्फ आधा समय लगेगा आपको दाल पकाने के लिए। फिर इसको बंद करके आप इसको उबाल सकते हो। सिर्फ 2 सीटी में आपकी दाल या फिर 1 सीटी में ही बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट टिप्स, जो कि है हमारे इस तरीके से भुने हुए चने हो गए, भुने हुए या फिर मूंगफली हो गई, इनको हमें क्रंची रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। खासकर बरसात के समय में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। इससे जो भी दाने हैं आपके पास, यानी कि मूंगफली हो या फिर चने हो या फिर नमकीन हो, कोई भी चीज़ हो, वो अगर क्रंची रखना है तो उसके लिए क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल ढक्कन बंद करके रखते हैं ना, फिर भी ये बहुत जल्दी सीड जाते हैं। तो एक चीज़ बताती हूँ जिससे कि बिल्कुल भी सीलन उनके पास नहीं जाएगी। कैसे? तो चलिए इस तरीके से हम आधे साइड में टेप लगा देंगे। और ये प्लास्टिक वाला टेप नहीं है, ये है कागज़ वाला टेप। तो हमें कागज़ वाला ही टेप लगाना है इस तरीके से आधे साइड में, और उसके बाद हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत भी अगर इसमें हवा जाती थी उस वजह से ये चना या फिर मूंगफली मुलायम हो जाती थी। तो अब ये बिल्कुल भी मुलायम नहीं होगी, खूब अच्छे से ये क्रंची की क्रंची ही रहेंगी। तो आप इस तरीके के कुछ भी रख सकते हो इसमें, या फिर ये समझ लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो इस तरीके की हमारी डॉक्टर्स कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है इस तरीके के पैड की। तो जैसे हमारी कट लग जाती है या फिर, तो डॉक्टर हमें इस तरीके की पैड का पैकेट देते हैं लगाने के लिए कट के ऊपर या फिर जख्म के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा आता है तो हम पूरा तो यूज़ कर नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ जिससे कि आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और आपका काम भी चल जाएगा। किस तरीके से? तो चलिए, ये तो आधा हिस्सा है, वैसे इसमें से मैं 4 5 6 तक हिस्से कर लेती हूँ।
तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। और इस तरीके से मेरी उंगली में जैसे चोट लगी तो इतना काफ़ी है उंगली के लिए, तो इतना बड़ा मैंने टुकड़ा काट लिया है। अब हम इस पे दवा लगाकर और उंगली पे लगाकर फिर इसको हम अच्छे से टैप की सहायता से लगा देंगे। पूरा पेड़ अगर हम लगाते तो पूरा पेड़ बर्बाद हो जाता। तो इस तरीके से जितने में जो छोटे छोटे टुकड़ों की ज़रूरत है उतने छोटे छोटे टुकड़े मैं करके रख लूँगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको निकाल के फिर इनका यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा जो पेड़ होता है ना बड़ा सा, जो दवाइयों में यूज़ होता है, उसको हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए हम लेडीज़ों वाले पैड की बात कर लेते हैं। तो ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग सोचोगे काम तो आता ही है और सबसे महत्वपूर्ण काम आता है। तो चलिए दूसरा काम बताती हूँ आप लोगों को, वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है। कैसे, तो चलिए बताते हैं। ऊपर की साइड होती है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ऊपर का जो चिपकाने वाला भाग होता है उसको इस तरीके से काट के निकाल देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो और अब हम क्या लेंगे पता है, आपके घर पे जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम हो, जो जिसकी सुगंध आपको पसंद हो, आप उसका यूज़ करिएगा। तो मैं कर रही हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास अभी यही है। तो इसको हम अच्छे से इस पैड पे परफ्यूम लगा देंगे। इस तरीके से खूब अच्छे से लगा देना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, खूब अच्छे से लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अब हम लेंगे कैंची लेकर इसके करेंगे छोटे छोटे टुकड़े। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े। ये देख लीजिए, इसका मैं करूँगी 4 टुकड़े। आप 5 भी कर सकते हो, लेकिन मैं 4 ही करूँगी। पूरे पेड़ में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन अब हम इसका करने क्या वाले हैं काट कर, तो चलिए बताती हूँ क्या हम करने क्या वाले हैं। ये देख लीजिए, मैं 4 टुकड़े कर लिए हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। और अब इनका हम यूज़ करके आप लोगों को बताते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके पीछे का जो चिपकाने वाला भाग है उसको हम निकाल देते हैं और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से हमारे किचन में बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आने लगती है। कहीं हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कहीं कुछ। इससे आपका क्या होगा, स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छी खुशबू आएगी खाना बनाते समय। चाहे तो आप ये पार्टिए के पीछे भी लगा सकते हो छिपा कर, लेकिन मेरे घर में तो मैं अकेली रहती हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने बेडरूम में भी जाकर आप इस तरीके से इसका जो चिपकाने वाला भाग है उसको निकाल कर और आप बेडरूम में भी चिपका सकते हो। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वो मैं भी जानती हूँ, आप बोलोगे कि जो रूम स्प्रे आता है उसका इस्तेमाल कर लो, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम उसमें 100-150 रुपये खर्चा करें। तो ये है जो हम मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ है उसके लिए जुगाड़। तो चलिए यहाँ पे लगा देंगे, तो उससे भी जैसे ही हवा टच होके वहाँ से आएगी वैसे ही पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और फिर जो हमारा एक टुकड़ा है उसको हम लेके यहाँ पर गेट के पीछे लगा देंगे बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में भी बहुत अजीब सी स्मेल आती है। अब बचा एक टुकड़ा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इसे कहाँ लगाने वाली हूँ। मैं ऐसे लगाने वाली हूँ लैट्रिन में। तो चलिए बताती हूँ कैसे। वैसे तो यहाँ पे जो खुशबू वाला है वो टंगा हुआ है, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है, थोड़ी बहुत ही खुशबू देता है। तो इसके पीछे ही मैं इसको लगा दूँगी इस तरीके से, जैसे कि किसी को दिखे ना। तो चलिए इसको इस तरीके से लगा, इसको मैंने छुटाया नहीं है, तो छुटा के अच्छे से मैं इस तरीके से जो हमारे ये देखो इसके लटक रहे हैं ना उसके पीछे लगा दूंगी। तो कैसा लगा वीडियो?